वाटर सिस्टम क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या सेहत से डायरेक्टली रिलेटेड है? ओके तो जब हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं और हम लोगों की एज 65 के ऊपर हो गई, तो काफी हम लोगों ने ये डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इंसोम्निया और डिजीजेस गैदर कर ली। तो इसकी डिटेल हमें पता चली कैंगन वाटर की कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कैंगन वाटर। Then we started doing a little research. हमने थोड़ी सी रिसर्च करी अपनी, और रिसर्च करके हमको ये लगा कि भाई अगर हम ये पानी पीना शुरू कर देते हैं तो ये हमें बेनिफिट करेगा। तो इसके पहले तो मैं एक इनहेरेंट आपको मोटा मोटी चीज बताता हूँ कि ये जो पानी है कैंगन वाटर, ये जापान की एक कंपनी है इनेजे। ये प्रोबेबली दुनिया की एक ओनली कंपनी है जिसके पास मेडिकल आईएसओ है। ये आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है ना चीजों का, तो इनके पास मेडिकल यूज का सर्टिफिकेट है। और जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उसने इसको कहा है कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, मतलब पेट की जो बीमारियां हैं, डायरिया, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, इसको सॉल्व करने में कारगर है। ये जापान की हेल्थ और वेलफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है। ठीक जी। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है आयुर्वेदा में कि पेट की बीमारियों से ही सारी बीमारियां की जननी है। अगर आपके पेट में अपसेटिंग है तो धीरे धीरे सारी की सारी बीमारियां आपको लगेंगी, ऐसा आयुर्वेदा का बिलीफ है। तो इस बिलीफ के चलते हुए हम लोगों ने ये मशीन खरीदी और उसको यूटिलाइज किया और उसके बेनिफिट्स हम ले रहे हैं। अब क्या है, एक जनरल चीज है कि जो ज्यादातर बीमारियां हैं हमारे को, वो एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं कि जैसे हम लोग ने एप्पल काटा और टेबल पे रख दिया 2 मिनट के लिए, तो जो अपना भारी एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, वो अपने एप्पल को लाल कर देता है। ठीक है? जी जी जी। ये हम लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया है। पर हम जब खाते हैं तो हम उस लाल वाले पोर्शन को काट के फेंक देते हैं। करेक्ट जी। ऐसे ही होता है नॉर्मल कोर्स में। और नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लोहा हमारा पड़ा हुआ है और वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के उसमें आ रहा है, तो धीरे धीरे जंग लगने लगती है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हल्के हथौड़े के तोड़ने से ही हो जाता है कि वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो बॉडी को वीकन कर देता है। जैसे और ये एक्सटर्नल चीजों को, इसको रस्ट जो है वीकन कर देती है, एनालॉजी है, वीकन कर देती है आपके लोहे को। अब जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो उससे मोटा मोटी जो बीमारियां, मैं अगर 2-4 आपको लिस्ट करूं जो बड़ी कॉमन है, आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे लोग बाग, कि ब्रेन की बीमारियां हैं, एल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, आजकल सुनने में आता है कि लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। और ये हाइपरटेंशन जो है ये बहुत लोगों को हो रहा है, मेरे को भी था, इसीलिए खरीदी है हमने। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोगों को हो रही है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। जो स्किन की प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं, डर्माटाइटिस, सोरोसिस, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ से होती हैं। तो इस कैंगन वाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। अच्छा, ठीक, बात समझ में आ रही है? जी जी। ओके। अच्छा, अब एक बीमारियां होती है एसिड स्ट्रेस से, कि आपकी बॉडी में जो आप बाहर का खाना एक्सटर्नल खा रहे हैं, आजकल बच्चे जंक फूड खा रहे हैं और जो बहुत सी चीजें खा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा एसिड डेवलप हो रहा है आपकी बॉडी में। तो अगर बॉडी के अंदर एसिड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है आपके में, तो आपको हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। बहुत एक्सट्रीम एसिड स्ट्रेस है किसी को तो वो कोमा में जा सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, डायरिया हो सकता है, कफिंग हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है। स्टैंडर्ड बीमारियां हैं थोड़ी सी जो एसिड स्ट्रेस की वजह से होती है। अब कैंगन वाटर जो है इनहेरेंटली आयोनाइज्ड एल्कलाइन है।
तो आयोनाइड एल्कलाइन होने की वजह से जब आप उसका इनटेक करते हैं तो वो एसिडिटी, आपकी जो बॉडी के अंदर इनहेरेंट एसिडिटी है, उस एसिडिटी को कम करता है। ठीक है जी। एक दूसरी चीज ये है आज के जमाने में कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। जो जनरल एक कैलकुलेशन है कि भाई आदमी को 2 लीटर तो कम से कम पानी पीना चाहिए किसी भी एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट कल्चर्स में या डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है रिक्वायरमेंट कम हो, बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे गर्मी भी है और पीरियड्स हैं, तो एक नॉर्मल आदमी को 2 लीटर, ऐसा कहते हैं 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और हम लोग बहुत ज्यादा पानी पीते भी नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, ये हमें पता नहीं चलता कि हमें डिहाइड्रेशन है। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं बताता हूँ। तो डिहाइड्रेशन से 15-20 बीमारियां होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जनरल एक प्रॉब्लम है जो लोगों को होती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की उम्मीद होती है डिहाइड्रेशन। ठीक है, परमानेंटली आप यू आर फीलिंग थर्स्टी, हेडेक्स हैं, हार्ट पैल्पिटेशंस हैं, मसल क्रैम्प्स हैं, ये डिहाइड्रेशन के बीमारियों के लक्षण हैं। अब ये पानी जो है पर्टिकुलरली ये है माइक्रो क्लस्टर्ड। ये जो पानी हम टैप वाटर से पीते हैं या इंडिया के अंदर हर घर के है, घर में है मशीन रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको अपन शॉर्ट में आरओ वाटर बोलते हैं। ये आरओ वाटर हम पीते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 15-20 के झुंड में चलते हैं। जब पानी माइक्रो क्लस्टर निकलता है इस मशीन से तो वो चलता है 2 या 3 के झुंड में। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड समझिए। जैसे हमारे जो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स है ना, लाखों असंख्यों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वही एक पार्ट को बनाते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में 65 से लेके 70% पानी है जी। तो एवरी सेल है पानी। हमारी बॉडी के एक सेल में पानी है, तो उसको पानी चाहिए होता है। ठीक है, और एक गेटवे होता है सेल के अंदर जाने का। ठीक है, उसको एक्वापोरिन बोलते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल कैलकुलेशन है, बस सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल के अंदर किसी भी चीज को जाने के लिए एक गेटवे, एक दरवाजा है। उस दरवाजे में जब हम पानी को देते हैं, अपने टैप वाटर को या आरओ से निकले हुए पानी को देते हैं, तो बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है उस पानी को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या, कैसे अपने को पता चलता है कि बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है, कि आपने 1 गिलास पानी अगर आपने टैप वाटर और आरओ वाटर पी लिया तो ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया। ऐसा लगता है ना कि 1 गिलास 2 गिलास पी लिया तो पेट पूरा भर गया जी। अब ये जो है पानी, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर छोटा है, वो इतने छोटी चीज है कि वो उस गेट से अंदर चला जाता है। तो आप अगर कैंगन वाटर वाला पानी पीते हैं, ठीक है, विच इज माइक्रो क्लस्टर, तो वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे समझ लीजिए आप कि जैसे एक छोटा सा गेट है, हम उसमें एप्पल घुसाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं घुस रहा, हमें एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे तब गेट में से घुसेगा। और ये जो पानी निकला कैंगन वाटर से, वो क्योंकि माइक्रो क्लस्टर्ड है, लेट अस से ग्रेप की साइज का है और उसका गेटवे जो है ग्रेप की साइज का है, वो झट निकल के उसने बॉडी को हाइड्रेट कर दिया। जी, राइट। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता कैसे है। ये अगला सवाल था। तो एक अगला सवाल था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। एक चीज है जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। जी, ये फ्री रेडिकल बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन क्रिएट कर देता है। ऑक्सीडेशन वैसी वाला, एप्पल वाला या रस्ट वाला, कि डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल हूँ क्या? बहुत टेक्निकल तो नहीं, बट समझाने के लिए बिल्कुल। तो ये मान लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल एक ऐसा आइटम है जो बॉडी में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है जी। अब ये आता कहाँ से है, सवाल ये आया। तो जो हमारा एयर पोल्यूशन है, ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है।
इंडस्ट्रियल से जो केमिकल्स निकलते हैं जो उसमें डाल देते हैं अपन लोग, रिवर्स में डाल देते हैं, फिर वो वापस हमारे पास आता है पीने के लिए उसके पाइपलाइन के माध्यम से, उससे हमारे को फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। जो लोग सिगरेट पीते हैं उससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं बॉडी में। जो लोग ज्यादा जरूरत से ज्यादा फ्राइड फूड या जो आजकल जंक फूड है उसको खाते हैं उससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जो लोग अल्कोहल पीते हैं अल्कोहल से फ्री रेडिकल्स होते हैं। फूड में आप कितनी भी कोशिश कर लो, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं, वो क्रिएट करता है, ठीक है। और आपको जो वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल हो जाते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो करते हैं। जो लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कभी कभी फ्री रेडिकल्स वो भी जनरेट कर देता है। बात करें तो लेटेस्ट एज्यूम रोज हमारी बॉडी में 1000 फ्री रेडिकल पहुंच रहे हैं जो हमारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं जी। तो अब हमारे को चाहिए एक और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, तो एक आइटम हमको चाहिए जो इसको काउंटर करे, इस ऑक्सीडेशन को काउंटर करे, ठीक है। तो वो काउंटर कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। भाई कोई चीज ऑक्सीडाइज कर रही है, हम बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज कर ले रहा है, ठीक है ना। ये जो अपना कोरोना काल था जिसमें हम लोगों को सबको अवेयरनेस ये हो गई कि हमें कोरोना से अगर बचना है तो हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है जी। तो उन्होंने कहा कि साहब जिंजर खा लो या कच्ची हल्दी खा लो या और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आप ले लो, इम्यूनिटी बढ़ाने की यही बातें हो रही थी ना ये इस कोरोना के दौरान में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इम्यूनिटी किस चीज से बढ़ा लो, कि जिंजर से बढ़ा लो, कि उससे बढ़ा लो, कि काढ़ा पी लो, वो सारे के सारे आपके जो थे वो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ थे जी। ये पानी इनहेरेंटली एंटीऑक्सीडेंट है जी। ये जब मशीन से निकलता है ये इनहेरेंटली एंटीऑक्सीडेंट है। अब इसमें क्या क्या चीजें कि आप कोई भी चीज खा रहे हो, मान लो आप जिंजर खा रहे हो या आप कच्ची हल्दी खा रहे हो या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हो, तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो ऑक्सीडेशन को कितना रिड्यूस करेगा। जैसे जब अपने को बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाता है, ठीक है, अब 100 डिग्री बुखार हुआ तो अब वो डॉक्टर ने कहा कि भाई आधी गोली ले लेना कैलपॉल की, ठीक है जी। या कोई भी बीमारी है इसको बुखार कम करने वाली गोली आधी ले लेना, ज्यादा आपको बुखार है तो उसने कहा 1 ले लेना। तो हर चीज का रिडक्शन, वो बीमारी को रिडक्शन करने का पोटेंशियल कम चल रहा है, कहीं 1 चल रहा है, ठीक है जी। इसके केस में क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन द मशीन 450 से -450 से लेके 750, 850, 950 तक पाया गया है। अब एक और चीज इसकी एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी डाइवर्स कल्चर्स हैं जी। उन सब के अंदर मदर का ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट बताया गया है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। आप एग्री कर रही हैं? जी सर, बिल्कुल 100%। 100 मतलब कोई भी कल्चर ऐसा है जिसमें ये नहीं बताया गया है। अब क्यों बताया गया है? उस जमाने में वो आदि काल में उन लोगों ने कैसे पता किया ये नहीं मालूम, पर ब्रेस्ट मिल्क का जो ORP है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वो -50 है। अगर हम -450 या -750 का पानी रोज पीते हैं तो आप इमेजिन करिए हमारी बॉडी को क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं।